इस लिस्ट में जो नंबर 10 पर नाम आता है उसका नाम है बिल्लू सांडा। यह उत्तर प्रदेश सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2007 में कोर्ट की पेशी के दौरान यह सदन हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई कारोबारियों को रंगदारी की धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इसके पास से एक पिस्टल, कारतूस और एक चोरी की बाइक प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में 90 नंबर पर नाम आता है लुवरेश बिश्नोई का। यह मूलतः पंजाब के फजील का रहने वाला है। इसने पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर कुल 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि यह 30 मामलों में बरी हो चुका है। वर्ष 2011 में इसने अपने साथी छात्र के नेता के ऊपर हमला करने पर गिरफ्तार कर लिया था। जेल जाने के बाद यह जमानत पर बाहर आया, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही इसे पिस्टल व कारतूस के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के बाद पेशी पर यह फरार हो गया था। हालांकि इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी का। इसने 1999 जून की दुनिया में कदम रखा था, जबकि कुछ बदमाशों ने इसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस पर हत्या व हत्या के प्रयास दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या करने के बाद सुनील राठी का नाम सुर्खियों में आया। सुनील राठी बागपत जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुज्जर का। इसने अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या व हत्या के प्रयास व मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए की गई 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2016 में नांदरगढ़ में कोर्ट ने पेशी के दौरान इसके साथी इसे भगा कर ले गए थे। हालांकि पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर इसके साथ इसे फिर से भगा ले गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना का। इसे फिरौती के धंधों का किंग भी कहा जाता है। इस पर हत्या, किडनैपिंग और जबरन वसूली के लगभग 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 2004 में पहला कत्ल जब किया था, जब यह नाबालिग था। दोस्तों, आपको बता दें कि नीरज भवाना ने कुख्यात अमित बोरा को बड़ी कोर्ट से गोली चलाकर भगा ले गया था। इसके बाद ही इस पर मक्कूका जैसी धारा लगाकर इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां नाम आता है पंजाब के रॉबिन हुड कहे जाने वाले रुपिंदर गांधी का। 22 वर्ष की उम्र में ही यह गांव का सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल खिलाड़ी, चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र और स्थानीय यूथ आइकन था। गांव वालों के लिए यह प्यारा लड़का था, लेकिन गांव के बाहर लोग इसके नाम से कांपते थे। यह शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल था, इसलिए बहुत से गैंग व नेता इसे अपने रास्ते का कांटा मानते थे। इसके दुश्मनों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और जो सभी के रास्ते का कांटा हटाना चाहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर से अगवा करके सलोरी गांव में रखा गया था और यहां पर ही इसे 2 गोलियां मारकर भागड़ा नहर में फेंक दिया गया था। जब पुलिस को इसकी लाश मिली तो पुलिस ने इसका चोरी छुपे अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि इसके चाहने वाले इसकी मृत्यु पर किसी तरह का प्रदर्शन न करें। आपको बता दें कि रुपिंदर गांधी की अंतिम संस्कार कई तरह के विवाद होते आए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्का गहलोत का। ज्यादातर समय पंजाब के गांव करतारपुर कहलवा गांव में बीता है। इसके माता पिता दोनों ही एनआरआई थे। इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या के प्रयास व लूटपाट के मामले शामिल हैं। दोस्तों, बता दें कि इसने लव मैरिज की थी। शादी के बाद यह पत्नी के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था, लेकिन वहां पत्नी से विवाद के बाद यह जालंधर आ गया था। आने के बाद यह बुरी संगत में पड़ गया। फिर उसी के साथ जन्म हुआ कुख्यात गैंगस्टर सुक्का गहलोत का। दोस्तों, आपको बता दें कि जनवरी 2015 को
पुलिस की मौजूदगी में 15 से 30 हमलावरों ने सुक्के पर 50 से 60 गोलियां दागकर उसकी मर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्का को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। जालंधर अदालत से पेशी के बाद गैंगस्टर सुक्का को जब नाभा जेल से लाया जा रहा था तो उसी समय फिल्म स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर कार ने पुलिस वैन को घेर लिया और उसी दौरान फॉर्च्यूनर कार से आए हमलावरों ने सुक्का पर गोलियां बरसाना चालू कर दिया। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही सुक्का मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का। इसका खौफ राजस्थान के साथ हरियाणा, दिल्ली व यूपी में भी था। यह हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था। इस पर हत्या के प्रयास व लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। यह मूलतः नागौर का रहने वाला था। वर्ष 2006 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद इसके कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया। वर्ष 2006 में ही इसने राजस्थान के डिडवाना में जीवनराम गोदारा को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के अलावा भी इस पर 13 मामले डिडवाना के दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सिकर की गुफा सुधार हत्याकांड को भी इसी ने इल्जाम दिया था। इसने 2006 व वर्ष 2011 के बीच कई घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी बीच इसने जयपुर में निकट फातिम MOG के सामने सरेंडर कर दिया था। कई दिनों तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2015 में पेशी के दौरान पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हो गया था। इस घटना के 1.5 साल बाद पुलिस द्वारा किए गए ऑपरेशन में आनंदपाल सिंह को मार गिराया गया था। इस वारदात में दोनों ओर से बहुत गोलियां चली थी। इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे नाम रहे हैं जिनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहा है, पर श्री प्रकाश शुक्ला एक ऐसा नाम था जिसने जनता ही नहीं बल्कि पुलिस भी खूब खाती थी और नेता भी खूब खाते थे। यह 90 के दशक में यूपी का सबसे बड़ा नाम था जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने उसकी हत्या कर दी थी। यह श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा किया गया पहला जुर्म था। इस हत्या के बाद वह जुर्म की दुनिया में वह आगे बढ़ता चला गया। श्री प्रकाश शुक्ला के ताबड़तोड़ जुर्म पुलिस व सरकार के लिए सिरदर्द बन गए थे। सरकार ने इसके खात्मे का मन बना लिया था। इससे निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। सितंबर 1998 में STF को खबर मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद STF उसकी कार का पीछे करने लगी। जैसे ही उसकी कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची तो STF ने उसकी कार को घेर लिया। STF ने उसे सिलेंडर करने को कहा, पर इस पर उसने STF पर ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाब में STF ने भी श्री प्रकाश शुक्ला पर फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है मनिया सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पढ़े कुछ दोस्तों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था। मनिया को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा लाया था। उस समय भार्गव दादा को उस इलाके में काफी दहशत थी। मनिया सुर्वे भार्गव दादा के साथ मिलकर वर्ष 1969 में किसी दान देकर की हत्या कर दी थी। इस जुर्म के आरोप में मनिया सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी आरोप में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा के बाद मनिया सुर्वे को मुंबई की जगह पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा की वजह से मनिया सुर्वे सुधरने की बजाय और खुखार हो गया था और जेल में बंद डॉन सुभाष वर्कर के छोकरों को मारने व पीटने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मनिया सुर्वे ने भूख हड़ताल कर दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मौका मिलते ही मनिया सुर्वे फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया तथा सैकड़ों आपराधिक घटनाओं को इल्जाम दिया। जैसे जैसे मनिया की दहशत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुंबई कानून व्यवस्था पर सवाल उठने चालू हो गए थे। तमाम आलोचना के बाद जब पुलिस की नींद खुली तो उन्होंने मनिया सुर्वे व उसके गैंग के लोगों को तलाश शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले शेख मुनीर को गिरफ्तार किया और धीरे धीरे उसके
और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी बीच 11 जनवरी 1982 को मनिया मडाला के अम्बेडकर कॉलेज के पास स्थित एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। उसको खबर पुलिस को लग गई और पुलिस ने उसे उसी मुठभेड़ में मार गिराया था। दोस्तों, आपको